तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक खाने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं और ये सीधे प्लास्टिक को खा सकते हैं और यह सच है। कुछ कीड़े जैसे कि मोम वर्म और मील वर्म यह प्लास्टिक पचाने में सक्षम है। यह खोज प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिक अब इन कीड़ों के एंजाइमों का अध्ययन कर रहे हैं। प्लास्टिक खाने वाले कीड़ों की कई प्रजातियां हैं और इनमें से कुछ प्रमुख हैं। वैक्स वर्म यह मोम के कीड़े मोम और प्लास्टिक दोनों खा सकते हैं। मील वर्म यह कीड़े पॉलिस्टरीन जैसे प्लास्टिक पचाने में सक्षम है। सुपर वर्म यह कीड़े भी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम है और उन पर पनप सकते हैं। फिनिक्स वर्म यह कीड़े भी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम है। वैक्स वर्म जिसे मोम का कीड़ा भी कहा जाता है गैलेरिया मेलोनेला नामक पतंगे का लार्वा है। वैक्स वर्म के लार्वे बड़े होकर पतंगे बनते हैं। यह मुख्य रूप से मधुमक्खी के छत्ते में पाया जाता है जहां यह मोम खाता है। कुछ अध्ययनों में यह पता चला है कि वैक्स वर्म प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन को भी पचा सकता है। मील वर्म जिसे आटा कीट भी कहते हैं टीनियो मोलिटर नामक भृंग का लार्वा है। यह मुख्य रूप से अनाज और आटे में पाया जाता है, लेकिन यह पॉलिस्टरीन जैसे प्लास्टिक को भी खा सकता है। यह भृंग बड़ा होकर अनाज और आटे में अंडे देता है जिससे लार्वा निकलता है। मील वर्म आटे और अनाज में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक को भी खा सकते हैं। प्लास्टिक उनके आहार का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है, लेकिन वे इन्हें पचा सकते हैं। कुछ अध्ययनों में यह पता चला है कि मील वर्म जो है प्लास्टिक को पचाने में सक्षम है, क्योंकि उनके पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्लास्टिक को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यह एंजाइम उन्हें प्लास्टिक से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि मील वर्म प्लास्टिक को पचा सकते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में मदद कर सकता है। मील वर्म का उपयोग प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण को बचाने में किया जा सकता है। सुपर वर्म जिसे जोफोबास मोरियो भी कहा जाता है, जो दुनिया भर में गर्म और आर्द्र जलवायु में पाया जाता है, वे पॉलिस्टरीन जैसे प्लास्टिक को पचा सकते हैं। पॉलिस्टरीन एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग अक्सर पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है, जिससे डिस्पोजेबल कप, प्लेट और कंटेनर जैसे उत्पाद बनते हैं। सुपर वर्म का लार्वा बड़ा होकर डार्कलिंग बीटल नामक एक भृंग बनता है। यह भृंग लकड़ी और अन्य कार्बनिक पदार्थों में अंडे देता है, जिससे लार्वा निकलते हैं और यह लार्वा लकड़ी और अन्य कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। फिनिक्स वर्म जिसे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा भी कहते हैं, जो एक प्रकार का लार्वा है और यह दुनिया भर में गर्म और आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। वे पॉलिस्टरीन जैसे प्लास्टिक को पचा सकते हैं। फिनिक्स वर्म का लार्वा बड़ा होकर ब्लैक सोल्जर फ्लाई नामक एक मक्खी बनता है। यह मक्खी लकड़ी और अन्य कार्बनिक पदार्थों में अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलते हैं और यह लार्वा लकड़ी और अन्य कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक इन कीड़ों पर अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके।